विमला जी ने अपने बिखरे सामान को समेटा, हर चीज को शांति और स्नेह के साथ संभालते हुए। बैग में रखा गया कपड़े अटैची के अंदर करीने से सज गए, जैसे जीवन की उलझनों को व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही हो। पति की तस्वीर को टेबल से उठाकर पवित्रता के साथ रखने के बाद विमला जी ने आत्मविश्वास के साथ दरवाजे से बाहर कदम रखा। फ्लैट के गार्ड को चाबियां सौंपकर नारायण राय जी के साथ स्टेशन की कैब में सवार हुईं। ट्रेन में बैठाने के बाद उनका दिल पिता के आदर्शों और परिवार के प्यार की यादों से भर गया। अपने घर पहुंचकर विमला जी ने ताला खोला और अंदर घुसी। लेकिन जैसे ही वह अपनी पारिवारिक दुनिया में कदम रखी, जेठ जी की बड़ी बहू ने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। यह सास बहू का संबंध, जिसमें सम्मान और प्यार का समावेश था, विमला जी की आत्मा को छू गया। बहू ने नाश्ता बनाने का प्रस्ताव दिया और चिंता से कहा कि अकेले रहना ठीक नहीं है। विमला जी को लगा कि यह बात उनके परिवार के प्यार को दर्शाती है और एक बार फिर उन्होंने अपने फैसले पर विचार किया। चाय और नाश्ता के बाद विमला जी को अपने बेटे शिवम का फोन मिला। बेटे ने चिंता के साथ पूछा कि वह गार्ड को चाबी देकर कहाँ चली गईं। उनके उत्तर ने स्पष्ट किया कि घर वह जगह है जहां अपनों के साथ मिलकर जीवन बिताया जाए। विमला जी ने बेटे को समझाया कि सम्मान के साथ जीने का क्या मतलब होता है। उनका हृदय गंभीरता से ये विचार करने लगा कि वह अपने घर में रहना पसंद करेंगी, जहां उनकी भावनाओं को समझा जाए। एक स्वीकार्यता के साथ विमला जी ने अपने अतीत की यादों को ताज़ा किया, जिसमें पति के संघर्षों और परिवार की खुशियों का जादू था। विमला जी ने महसूस किया कि इस अंतिम पड़ाव पर वापस लौटना ही सही विकल्प है। बेटे की इच्छा के बावजूद उनका मन अपने पुराने घर में बसा था, जहां उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वह अपनी पहचान को मात्र एक घर के 4 दीवारों में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और यादों में ढूंढती थीं। विवाह के बाद का घर, जहां जीवन के सुख दुख समाहित थे, वही उनका सच्चा निवास था। उन्होंने फोन रख दिया, यह सोचते हुए कि सम्मान के साथ जीना ही उनकी असली पहचान है। विमला जी की यह यात्रा आज उनके जीवन की एक नई कहानी का आरंभ बनने जा रही थी। विमला जी ने अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में रख लिया और अटैची में अपने कपड़े करीने से लगा दिए। टेबल पर रखी पति की फोटो भी उठाकर रख ली और बाहर निकल पड़ी। गार्ड को फ्लैट की चाबी दी और नारायण राय जी के साथ कैब से स्टेशन आ गई। अब विमला जी को नारायण राय जी ने ट्रेन में बैठा दिया और कहा, पहुंचकर भाभी फोन कर देना। अच्छा भैया। और विमला जी आ गई अपने घर। घर पहुंची, ताला खोला, तभी आहट सुनकर जेठ जी की बड़ी बहू आ गई और विमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, चाचा जी, आप अकेले कैसे आ गईं? अकेले दुकेले क्या होता है? बहू, तेरे चाचा जी के दोस्त नारायण राय आते थे ना यहाँ? हाँ, देखा है। मैंने चाचा जी से मिलने आते थे बस। उन्हीं ने ट्रेन में बिठा दिया और आ गई। अब इतनी भी अनपढ़ गंवार नहीं है तेरी चाची। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लें, मैं चाय नाश्ता ले आती हूँ। और हाँ, रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, अब अकेले बनाने न लग जाना। इतना कहकर अमिता बहू चली गई। चाय नाश्ता करने के बाद विमला जी आराम करने लग गई। तभी फोन बजा उठा। उधर से बेटे शिवम का फोन था और कहा है, माँ, ये फ्लैट की चाबी गार्ड को देकर कहाँ चली गई आप? अपने घर आ गई बेटा। अपने घर तो क्या यहाँ आपका घर नहीं था क्या? नहीं बेटा, अपना घर तो ये है जहां मैं तेरे बाबूजी के साथ ब्याह कराई थी, जिंदगी के इतने साल बिताए। ये अलग बात है कि तेरे बाबूजी पूरे सफर में मेरा साथ नहीं निभा पाए और बीच राह में छोड़कर चले गए, लेकिन सम्मान से जीना सीखा गए। वो हमेशा कहते थे कि सम्मान से जीना चाहें, नमक रोटी खाकर रह लेना, लेकिन अपमान सहकर मत रहना। इसलिए बेटा, मैं अपने घर में सम्मान की सूखी रोटी खाकर रह लूंगी। तेरे यहाँ के अपमान के 36 व्यंजन भी हमारे लिए बेकार है। बहू तो बहू, तू भी मेरा अपमान करने से नहीं चूकता था। अब मैं यही रहूंगी और यही से मेरी अंतिम यात्रा भी निकलेगी, कहकर विमला जी ने फोन रख दिया और सोचने लगी, कितने मनुहार करने पर मैं बेटे शिवम के साथ उसके घर गई थी। अचानक पति श्यामलाल जी चल बसे। शिवम इकलौता बेटा था, तो अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ से कहने लगा कि अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी, चलो मेरे साथ। विमला जी ने मना भी किया कि अकेली कहाँ हूँ, यहाँ तेरे ताऊ जी का परिवार है। भले अब ताऊजी और ताई जी नहीं है तो क्या, बड़ी बहू और बेटा मेरा खूब ख्याल रखते हैं, मैं यह लूंगी। लेकिन शिवम नहीं माना। श्यामलाल जी की किराने की दुकान थी, पैसा संभाल कर खर्च करते थे, कुछ जोड़कर बैंक में भी रखा था। विमला को बताते रहते थे कि यदि हम में से कोई एक न रहा तो कुछ पैसे बैंक में जमा है, जिंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन बेटे के बहकावे में आकर सब पैसा उसको मत दे देना, अपने लिए रखना। वैसे जेठ के बेटा बहू कहते रहते थे कि चाची अब अलग क्या बनाती है, हमारे संग खा लिया करो, बुढ़ापे में कितना सा खाना होता है। तो विमला जी कभी जेठ के बेटे बहू के यहाँ तो कभी अपने आप बना लेती थी। जेठ के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटा बहू बड़े संस्कारी और बड़ों को मान सम्मान देने वाले थे।
शिवम के मनुहार करने पर विमला जी शिवम के घर आई थीं। वहां आकर 2 कमरे के फ्लैट में समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ सामान रखें। फिर शिवम बोला, माँ अभी बैठो, आपके लेटने बैठने का इंतजाम अभी करता हूँ। शिवम अंदर गया, जो अभी तक बाहर निकलकर विमला जी से मिली भी नहीं थी। शिवम मेघा से बोला, अब माँ को तो ले आया हूं, पर समझ नहीं आ रहा है माँ को कहाँ जगह दूं। मेघा ने चिढ़कर कहा, अब पता है फ्लैट में जगह नहीं है तो क्यों लेकर आए, अब खुद ही व्यवस्था करो, मुझे मालूम नहीं है। शिवम ने बाहर बरामदे में शेड के किनारे